सक्षम था। इतने सरल जो घर में उपलब्ध सामग्री है उनसे किए जाने वाले यज्ञ हवन हुआ करते थे, और अपने ही स्वयं मंत्रों की सहायता से यज्ञ कर लेना, अनुष्ठान कर लेना ही व्यक्ति के लिए श्रेष्ठ माना जाता रहा है। इसमें जो आपके घर में उपलब्ध घी, दूध, अन्न है, उसी की आहुति से आपका यज्ञ संपन्न होना की प्रावधान दिखाई देते हैं। और यद्यपि कुछ राजाओं या धनिक वर्ग के द्वारा कुछ कठिन या खर्चीले या जटिल यज्ञों के उल्लेख का भी चर्चा जो है वो ऋग्वेद में मिलती है। तो ऋग्वेद में जो ऋत की अवधारणा है वो उनके चिंतन की एक सर्वोच्च परिणति के रूप में आप देख सकते हैं कि प्रकृति या ब्रह्मांड की व्यवस्था, उसके क्रम, नियम, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र और जो ऋतुएं हैं उनकी नियमित गति एवं आवृत्ति जो है वो सब जो ऋत के कारण मानी जाती है। यानी ऋत जो है उसका नियंता है, उसका नैतिक व्यवस्था का गवर्नर है, नियामक है, और ऋत के अतिक्रमण से जो है अनृत का उदय होता है। ये परिकल्पना, यानी ऋत का मार्ग ही सदाचार का मार्ग है। सुगह ऋतस्य पंथः, भारतीय चिंतन का जो कर्म का सिद्धांत का मूल जिसे कहा जा सकता है, जिसको कि आधार बनाया जा सकता है, वो ये ऋत की परिकल्पना या ऋत की अवधारणा ही है। और वरुण को ऋत जात, ऋत से उत्पन्न एवं ऋतस्य गोपः यानी ऋत का संरक्षक कहा गया है, जिससे कि विश्व की भौतिक एवं नैतिक व्यवस्था का नियामक मानते हुए सूर्य को उसके नेत्र और वायु का उसका श्वास माना गया और आकाश उसके वस्त्र हैं। इस प्रकार ये स्वरूप प्रदान किया गया है। और ऋत के लिए जो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है ऋत के विषय में, वो ये थी कि ऋत का पालन केवल व्यक्ति, मानव या समाज के द्वारा ही नहीं बल्कि देवताओं के द्वारा भी ऋत का पालन करना अनिवार्य था। यानी वो भी उस ऋत के नियम का उल्लंघन नहीं कर सकते थे। तो इस प्रकार जो ऋग्वेदिक विचारधारा है उसमें कहीं मोक्ष की परिकल्पना का उल्लेख नहीं होता है और नहीं मिलता है। भव चक्र से मुक्ति की अवधारणा का हम कह सकते हैं कि प्रतिपादन या परिकल्पना उस समय तक नहीं दिखाई देती है। और लेकिन ऋग्वेदिक विचार में आत्मा की अमरत्व की परिकल्पना भी दिखाई देती है। और आत्मा की अमरत्व की परिकल्पना के संबंध में हमें ऋग्वेद में अनेक ऐसे मंत्र और ऐसी ऋचाएँ जो हैं वो मिलती हैं जिनसे कि हम उसे सिद्ध कर सकते हैं। और ऋग्वेद में यम को पितृलोक का अधिपति कहा गया है। और ऋग्वेद में जिस प्रकार पापियों को दंडित किए जाने का भी उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में आप कह सकते हैं कि ऋतुवान होने पर और धृतवित होने के कारण हम देखते हैं कि कई स्थानों पर उन्हें जो है पापियों के प्रति भी दया का उदय होता है और उन्हें क्षमा मिल जाती है। इससे लगता है कि ऋग्वेदिक आर्य जो है पाप के भार एवं उनसे मुक्ति के भाव से परिचित है। ऋग्वेदिक आर्य जो है वो बहुदेववादी परिकल्पना को स्वीकार करते थे, लेकिन ऋग्वेद में एकेश्वरवाद, एक परम निर्गुण तत्व या जिसे अद्वैत का साक्षात्कार और इन सब के आदि तत्व का ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया है। और ऋग्वेद के प्रथम मंडल में सत के एक होने का उल्लेख मिलता है और विद्वान उसे अनेक नामों से पुकारते हैं। यानी एकम सद विप्राह बहुधा वदंती, ये जो है परिकल्पना हमें दिखाई देती है। और ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसमें ये कहा जा गया है वह एक ही है, लेकिन उसकी अनेक रूपों में कल्पना की गई है। यानी एकम संतम बहुधा कल्पयंती। तो ऋग्वेद में एक ईश्वर या परम तत्व को अनेक नामों से संबोधित किया गया है। विश्वकर्मा, प्रजापति, हिरण्यगर्भ या विराट पुरुष। तो इस प्रकार ऋग्वेद के हिरण्यगर्भ प्रजापति सूक्त में आध्यात्मिक एकेश्वरवाद का प्रतिपादन दिखाई देता है। इसके अनुसार हिरण्यगर्भ देवताओं के ऊपर देव है और सर्वसृष्टा है। वह मृत्यु और अमरता उनकी छाया है। उन्होंने पृथ्वी और द्युलोक को धारण किया हुआ है।
ऋग्वेद के पुरुष सूक्त का कथन है, पादो अस्य विश्वस्य भूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिवि। और ऋग्वेद में जो विभिन्न सूक्त हैं उनकी विषय में एक व्यापक चर्चा की जा सकती है, जिसमें नासदीय सूक्त में परम तत्व के निर्गुण रूप की झलक मिलती है कि सृष्टि के आदिकाल में न सत था, न असत था, न वायु था, न आकाश, न मृत्यु थी, न अमरता, न रात थी, न दिन। उस समय केवल वही एक था जो वायु रहित स्थिति में भी अपनी शक्ति से सांस ले रहा था, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं था। तो इस प्रकार ऋग्वेदिक विचार का यह स्तर हमें अद्वैतवादी चिंतन के द्वार पर पहुंचा देता है, जो उपनिषदों में प्राप्त होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं उपनिषदों का आधार जो है वो हमें दिखाई देता है। और कुछ विद्वान ये मानते हैं कि ऋग्वेद में एक परम तत्व की अवधारणा का विकास जो है वो क्रमिक रूप में हुआ है। इस विकास के जो चरण हैं उसे बहुदेववाद, बहुदेववाद से एकाधिदेववाद, और फिर एकेश्वरवाद, फिर सर्वेश्वरवाद तथा फिर एकत्ववाद। तो ये जो एक फिलॉसफिकल ट्रांसफॉर्मेशन है या आगे जाने का जो चरण है, तो प्रथम चरण जो है वो बहुदेववाद का, जिसके अंतर्गत अनेक से या बहुत से देवी देवताओं को अस्तित्व को स्वीकार किया गया है। उसके बाद जब देवताओं के वरीयता क्रम की तलाश की जाने लगी, तो पहले कभी किसी एक देवता को प्रमुख माने जाने लगा, बाद में किसी अन्य देवता को, जिसमें आप कह सकते हैं इंद्र, फिर वरुण, विष्णु, अग्नि आदि को यह स्थान मिलता गया। फिर एकाधिदेववाद की व्यवस्था जो है यह अवस्था आई, और मैक्स मूलर जो एक प्रसिद्ध भारतीय चिंतक हैं जर्मन मूल के, और इन्होंने इसे हेनोथीज्म की संज्ञा दी और इसे बहुदेववाद या एकेश्वरवाद के बीच के विकास की अवस्था का चरण माना। इसके बाद हम कह सकते हैं कि इसके संकेत हमें ऋग्वेद में कई कथनों से मिलते हैं, जब हम कहते हैं हम किस देवता को हवि प्रदान करें, कस्मै देवाय हविषा विधेम। तो इस प्रकार के जो ये संकेत हैं वो हमें इस उत्कंठा की परिणति एकेश्वरवाद में हुई, जिसमें कि हिरण्यगर्भ, प्रजापति या विश्वकर्मा के रूप में एक सर्वोच्च देव या ईश्वर की प्रतिस्थापना दिखाई देती है। तो इस प्रकार जो विभिन्न जो चरण हमें दिखाई देते हैं, जिसमें कि अंत में विराट पुरुष या सगुण ईश्वर के स्थान पर एक शुद्ध निर्गुण परम और अद्वैत की कल्पना की गई, जिसका कि संकेत नासदीय सूक्त ऋग्वेद का उसमें मिलता है। तो इस प्रकार एकत्ववाद के क्रमिक विकास का विचार जो है वो प्रस्तुत किया गया, वो उसे मैक्स मुलर ने जो प्रस्तुत किया उसको अनेक भारतीय विद्वान अस्वीकार करते हैं। उनके अनुसार वैदिक ऋषि मंत्रदृष्टा थे और उन्होंने प्रारंभ में ही आध्यात्मिक एकत्व या एक परम तत्व का दर्शन प्राप्त कर लिया था, जो नाना रूपों में व्यक्त होता है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। तो इस प्रकार संहिता से लेकर उपनिषद दर्शन तक का जो साक्षात्कार है मंत्रदृष्टा ऋषियों द्वारा, वो एक केंद्रीय आध्यात्मिक एकत्ववाद का विकास है, जिसके अंतर्गत भेद, अभेद और भेदाभेद को समाहित किया गया है। आशा करती हूँ कि ये वैदिक विचार का ये थोड़ा अनुशीलन आपको समझ में आने में थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि आपको ये कई चीज़ें नई लगेंगी, लेकिन जैसे ही आप अपना अध्ययन और आगे बढ़ाएंगे आपको ये चीज़ें सुगम लगने लगेंगी। धन्यवाद।